We're going to take the topic about behavioral traits of service staff. जो सर्विस स्टाफ की हम बात करते हैं तो सर्विस स्टाफ के लिए क्या ट्रेट्स क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, तो उस पर हम आज बात करेंगे। तो उससे पहले मैं इस पे बात करूं तो आपका क्या अंदाज़ा है इस बारे में कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ द सर्विस स्टाफ। जो हॉस्पिटैलिटी में सर स्टाफ वो होता है उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके नज़रिया से? सर उनमें अच्छा बिहेव होना चाहिए, जो वहाँ पे गेस्ट्स आएंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनके साथ बात अच्छे से करने के लिए, उनको जो भी ज़रूरत हो वो उनको जल्दी प्रोवाइड करे। राइट, प्रॉम्प्ट सर्विस एटीट्यूड, उनका बिहेवियर पोलाइटनेस अच्छी होनी चाहिए, उनको जो तौर तरीका ठीक होना चाहिए, और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। गुड, पंक्चुअल होने चाहिए वो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पंक्चुअलिटी का काफ़ी मीनिंग होता है। टाइम, इसमें जो शिफ्ट्स होते हैं, ड्यूटी शिफ्ट्स, तो बराबर टाइम पे आना चाहिए स्टाफ, ताकि सर्विस क्वालिटी इफ़ेक्ट ना हो। और anybody else? तो जैसे आपने बताया, सही बात बोली आपने कि पंक्चुअलिटी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तौर तरीके सही होने चाहिए। तो ये पिक्यूलियरिटीज़ हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। तो उसके अलावा जिन ट्रेट्स की हम बात करेंगे, या कॉम्पिटेंसीज़ कहें या क्वालिटीज़ कहें, जो हॉस्पिटैलिटी एप्लीकेंट्स में बहुत ज़रूरी हैं, वो है कम्युनिकेशन। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो स्टाफ होता है, सर्विस स्टाफ, वो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। वेदर इट इज़ अ होटल, अ रेस्टोरेंट, or any other service related industry or organization, the staff which is working there or is deployed acts as ambassadors for the organization. You know what is an ambassador? एम्बेसडर होता है ना, जैसे मुल्क जो होते हैं, ममालिक जो होते हैं, वो अपने सफ़ीर रखते हैं बाकी ममालिक में। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट इंडिया. India had its ambassadors in all countries like Canada, Australia, France, Germany, Bangladesh, Nepal, Pakistan, China. तो वहाँ पे जो उनका एम्बेसडर होता है वो अपने मुल्क की आइडेंटिटी होती है उस कंट्री में। जैसे इंडिया में बाकी कंट्रीज़ के सफ़ीर हैं, तो वो अपने मुल्क को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो ये हॉस्पिटैलिटी का स्टाफ होता है, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ जो है, सर्विस स्टाफ जो है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर्स होते हैं। जो गेस्ट होता है वो होटल के ऑनर को नहीं देखता है, वो देखता है उसको जो उसको सर्व करता है। उसकी जो इंटरेक्शन होती है वो
सर्विस स्टाफ के साथ होती है। सपोज होटल में जब गेस्ट दाखिल होता है तो सबसे पहले उसको वहाँ पे जो रिसीव करता है वो रिसेप्शनिस्ट है, उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। तो उसी तरीके से जब रेस्टोरेंट में दाखिल होता है तो वहाँ पे जो स्टीवार्ड होता है, जो फूड एंड बेवरेज सर्विस पर्सनल होते हैं, तो इट इज़ दोज पीपल with whom the guest has an interaction, and based upon that interaction the guest has or perceives the image of that restaurant or hotel or organization. तो उसकी जो इमेज बिल्ड होती है वो उसी सर्विस पर्सनल की इंटरेक्शन के बेसिस पे होती है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बात करने का सलीका जिसे कहते हैं, बात करने का तरीका जिसे कहते हैं, वो बहुत अच्छा होना चाहिए हॉस्पिटैलिटी स्टाफ में। ताकि, और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं इसमें जो ट्रेट्स आते हैं वो ये हैं कि एक अच्छा टोन ऑफ वॉइस कल्टिवेट करना है हॉस्पिटैलिटी स्टाफ को। आपने भी कभी ये ऑब्जर्व किया होगा, किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है और किसी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो सपोज अगर कोई गुस्से में बात करेगा, आपको उसके साथ बात करना अच्छा लगेगा? नो सर। नो सर। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं इसमें बहुत अच्छा सलीका होना चाहिए हॉस्पिटैलिटी स्टाफ में, ताकि जब वो इंटरेक्ट करे अपने गेस्ट्स के साथ वो उनको अच्छा लगे, वो सेटिस्फाइड रहे उस इंटरेक्शन के दौरान। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, डेफिनेटली इट इज़ अबाउट स्पीकिंग, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, but at the same time it is also about listening. सुनने की क्वालिटी होनी चाहिए। as it is said that we have 2 ears and 1 tongue, so that we may hear more and speak less. तो जब गेस्ट बात करता है, कोई पूछता है कुछ, उसको कोई रिक्वायरमेंट है, उसको सुनने की का तरीका सही होना चाहिए। आप अक्सर देखते हैं कुछ लोग बातें सुनते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, प्रॉपरली लिसन नहीं करते हैं, फिर उनको बोलते हैं हाँ जी मैं क्या बोल रहा था, तो उनको पता ही नहीं होता है ये क्या बोल रहा था। यस सर। तो इसलिए प्रॉपर लिसनिंग क्वालिटी होनी चाहिए। प्रॉपर लिसनिंग मीन्स कि सही तरीके से आपको बात सुननी है। सपोज कल को आप इंडस्ट्री में हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, तो गेस्ट कोई बात कह रहा है आपसे, आपका जो लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग कहते हैं उसे, कि आपका जो अटेंशन है उस वक्त पूरा गेस्ट की ओर है। अदरवाइज कभी लोग लगते हैं ये सुनते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है और वो क्या कहता है उनको पता ही नहीं होता। तो इसलिए लिसनिंग क्वालिटी जो है, प्रॉपर लिसनिंग, वो काफ़ी ज़रूरी है हॉस्पिटैलिटी स्टाफ के लिए, ताकि आप प्रॉपरली सुन सके कि गेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, और खाली आप उसकी बातों को ना सुने, बल्कि वो जो गेस्ट आपको नॉन वर्बल क्लूज देता है। यू नो, इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देयर वाज अ टॉपिक अबाउट कम्युनिकेशन दैट आई हैड डिस्कस्ड विद यू। तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था
کہ ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن ویئر وی آر ناٹ میکنگ یوز آف ورڈس بٹ وی آر میکنگ Yes, یوز آف sir. جیسچرس اور جسے باڈی لینگویج بھی کہتے ہیں. تو جسچر پوسچر ہونا چاہیے. ہاں پوسچرس ہیں جیسچرس ہیں. تو آپ کو گیسٹ کے باڈی لینگویج کو بھی آبزرو کرنا ہے تاکہ آپ وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ کیا فیل کرتا ہے اسے آپ پراپرلی انڈرسٹینڈ کر پاؤ. اور once you'll be able to understand that then you can be of help to him or her. پھر آپ اس کی جو نیڈ ہے اسے فلفل کر سکتے ہیں اچھی طرح سے. تو یہ کوالٹی جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہاسپٹیلٹی اسٹاف کے لیے اور تبھی سکسیسفل رہتا ہے وہ آرگنائزیشن میں. تو جب لسننگ پراپر ہو تبھی آپ اس کی جو پرابلم ہے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بتا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اچھی اورل کمیونیکیشن ہونی چاہیے جو میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ نیچرلی اس انڈسٹری میں جس لینگویج کو زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی انگلش ہے بیکاز دیٹ از دا لینگویج وچ از اسپوکن انٹرنیشنلی. دیٹ از دا لینگویج which you have to use while interacting with your guests who are from different nationalities. So that's why you should have a good command over English so that you can be able to speak in that language and persuade the guest and communicate with the guest with proper etiquettes. تو کمیونیکیشن میں پروننسیشن کا بھی کافی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسپیک اے پرٹیکولر ورڈ you should be having a good pronunciation and you should develop the habit of cultivating a sense of pronunciation that how to say a particular word تاکہ کیونکہ pronunciation اگر پراپر نہ ہو تو ورڈ کا میننگ چینج ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ میں وہ پروننسیشن ڈیولپ کرنی ہے کہ کس طریقے سے کوئی پرٹیکولر ورڈ بولنا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو انگلش لینگویج میں کافی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اپنی جو وکیبلری ہے اسے کافی بڑھانا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں ہاسپٹیلٹی اسٹاف کے ٹریٹس کے بارے میں دیٹ از کسٹمر اورینٹیشن. بیکاز in hospitality industry guest is considered to be the king. So that means jaise for a king there are all people are for the service of the king in the palace. So similarly in hospitality sector the entire staff is there for the service of the guest. So that orientation must be developed in the hospitality staff. Okay, at any cost we have to satisfy the guest. We have to ensure that the requirements of the guest are fulfilled in a proper manner. So that orientation is a must for the hospitality staff. تو اس اورینٹیشن کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے دیر آر ویریس میتھڈس. Hospitality staff is well trained in order to cultivate this type of orientation. So that, because sometimes what happens, guest is asking for some favor
and the staff which is on duty should respond to the guest and try his level best to fulfill the need of the guest within the ambit of the organizational ethos. तो ये चीज़ ज़रूरी है. और एक और क्वालिटी जो सर्विस स्टाफ में बहुत ज़रूरी है वो है पेशेंस, या हम सिट्रस टॉलरेंस की बात करें. Hospitality staff should have a lot of patience. You know why? Because there can be any customer, any guest who may be not in a good mood sometimes and may be rude also. But at the same time, the staff which is there should not react to that rudeness in an undesirable way. And it is only when you have patience, then you can tolerate the rudeness of the guest. And despite of the rudeness of the guest, you will be polite in retaliation. कभी गेस्ट गुस्सा करेगा और आपको ये भी पता है कि गेस्ट जिस बात पे गुस्सा करता है वो जेन्युइन भी नहीं है, लेकिन फिर भी गेस्ट गुस्सा कर रहा है. लेकिन जब आपको पेशेंस होगी तभी आप उसका जो गुस्सा है उसको बर्दाश्त कर सकोगे. आप उसको वापस गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि आपका जो बिहेवियर है वो बहुत पोलाइट होगा यहाँ से, और आप उसको पोलाइटली एक्सप्लेन करेंगे कि, और उतना एक्सप्लेन करेंगे कि गेस्ट आखिरकार रियलाइज करेगा कि गलती उसी की है. और ऐसी सिचुएशंस होटल्स में देखने को आती हैं जब गेस्ट्स कभी काफ़ी रूडली बिहेव करते हैं स्टाफ के साथ, और स्टाफ उनको काफ़ी पोलाइटली रिस्पॉन्ड करता है, और फिर कुछ घंटों के बाद वो गेस्ट खुद ही आता है उसी स्टाफ मेंबर के पास और सॉरी कहता है. क्योंकि गेस्ट को उस वक्त कोई गुस्सा होता है और गुस्से में वो कोई बात कहता है जो फिर वो बाद में रियलाइज करता है कि नहीं जी उस वक्त मेरा मूड खराब था और मैंने उसकी वजह से उस स्टाफ मेंबर पे अननेसेसरीली गुस्सा किया. और फिर उसके बाद उसको एक अच्छी रिलेशन भी डेवलप होती है उन स्टाफ मेंबर्स के साथ. तो लेकिन वो तब पॉसिबल है जब स्टाफ मेंबर का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत काम रहा, वो काफ़ी पेशेंट रहा. अगर उसने भी वापस गुस्सा किया होता तो गेस्ट ये चीज़ रियलाइज नहीं करता शायद, और वो गेस्ट शायद उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाद में कोई ताल्लुक भी नहीं रखता. तो वो चीज़ है कि हॉस्पिटैलिटी स्टाफ में काफ़ी पेशेंस होनी चाहिए, और उसी पेशेंस की बदौलत वो ऐसी सिचुएशंस को कामली हैंडल कर सकता है. Then we talk about another trait of hospitality staff, that is quality orientation. हॉस्पिटैलिटी स्टाफ जो हैं उनका फोकस क्वालिटी पे होना चाहिए. सपोज हम सर्विस क्वालिटी की बात करते हैं, F&B में, फूड एंड बेवरेज में हम सर्विस क्वालिटी की बात करते हैं. सर्विस में जो रिस्पॉन्स है कितना क्विक होना चाहिए, कितना प्रॉम्प्ट होना चाहिए, कोई जो गेस्ट की रिक्वायरमेंट है कितनी जल्दी उसको पूरी फुलफिल करनी है. तो और किस क्वालिटी के साथ सर्विस उसको प्रोवाइड करनी है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी स्टैंडर्ड है.
उस पे पूरा फोकस करके वो अपनी सर्विस उसी क्वालिटी की मुवाफिक प्रोवाइड करता है, और वो तब होगा जब क्वालिटी ओरिएंटेशन स्टाफ में हो। तो फिर बात करते हैं हम वर्क स्टैंडर्ड्स की, जिसे हम डिसिप्लिन कहेंगे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम पिछले टॉपिक्स में हम जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर रहे थे, और जॉब डिस्क्रिप्शन में ये क्लियरली टाई होता है कि which person is supposed to do which type of work and at which time, because there are duty rosters, shifts are there, and then that job description becomes a standard for discharging the duty, for discharging his work. And the hospitality staff should be well aware of those work standards that are meant and adhere to that duty schedule so as to deliver as per the work standards of the organization. तो उसी हिसाब से उसको काम करना है, जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन्ड है, जिस हिसाब से जो वर्क शेड्यूल हैं वो फिक्स हैं। तो वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। और मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, मल्टीटास्किंग ट्रेट भी होना चाहिए हॉस्पिटैलिटी स्टाफ में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कभी एक एम्प्लॉय को एक वक्त एक से ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में उसमें पीक्स आते हैं, कभी पीक्स और लीन्स आते हैं, मतलब कभी काम कुछ नहीं होता है। सपोज हम रेस्टोरेंट की बात करेंगे, किसी टाइम पे कोई इक्का दुक्का या कोई नहीं आएगा मील या कुछ रेस्टोरेंट में लेने के लिए, और किसी टाइम एक साथ बहुत सारे लोग आएंगे आपको रेस्टोरेंट में मील्स के लिए, आपका रेस्टोरेंट फुल होगा, जगह ही नहीं होगी, किसी टाइम खाली होगा सारा। तो अब जब आपको सारा फुल है, इवन जगह भी नहीं है, तो उस वक्त आप में मल्टीटास्किंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपका काम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा एट अ टाइम। उस वक्त आपको एट अ टाइम एक से ज़्यादा काम भी करने पड़ेंगे। वो आप तब कर सकेंगे जब आप में एक एबिलिटी है to perform multiple tasks at a time. So that is another trait for hospitality staff, because during that peak times you have to maneuver your capabilities so as to go for multitask. तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हॉस्पिटैलिटी के लिए। और फिर हाइजीन, आप में वो एक जो क्लीनलीनेस की सेंस जो है वो आपको बहुत हाई होनी चाहिए, साफ शफाफ रहने की, आपको अपनी बॉडी क्लीन रखने की, अपने कपड़े जो हॉस्पिटैलिटी में तो यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म मोस्टली रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर ही प्रोवाइड की जाती हैं, और वो वहाँ पे ही उसकी जो धोने का अरेंजमेंट होता है। लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपको लगे कि आपकी यूनिफॉर्म पे कोई स्टेन पड़ गया, दाग पड़ गया, तो फ़ौरन उसको चेंज करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप सही तरीके से ना लगे आप, क्योंकि क्लीनलीनेस, हाइजीन से आपका एक इम्प्रेशन पॉजिटिव पड़ता है, आपकी जो अपीयरेंस है वो प्रोफेशनल लगती है, एज कम्पेयर टू अगर कोई ऐसा ही होगा नॉन हाइजीनिक कंडीशन में, साफ शफाफ नहीं होगा, तो ऐसे जगह फिर गेस्ट आना भी नहीं चाहेगा, उसे लगेगा कि ये जगह हाइजीनिक नहीं है, साफ नहीं है। तो इसलिए अपनी हाइजीन का प्रॉपर
केयर करके एक सेंस ऑफ क्लीनलीनेस होना चाहिए. तो वो ट्रेट्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हॉस्पिटैलिटी स्टाफ के लिए, राइट? तो आपने अंडरस्टैंड किया प्रॉपरली? यस सर. ओके, तो आज के टॉपिक में कोई चीज़ आप पूछना चाहोगे जहाँ पे आपने क्लियरली कुछ अंडरस्टैंड नहीं किया? सो इट इज़ ओपन फॉर डिस्कशन, यू कैन